के इस आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में सभा के अध्यक्ष सम्मान्य श्री सुहेल दिलनवाज साहब और सभा के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट अजमेर शरीफ से तशरीफ फरमा गद्दुल हज़रत अब्दुल नाफे साहब और हमारी सिस्टर सुकन्या जी साहिबा और दीगर बुजुर्ग काबिल एहतराम बड़ी माँ और बहनों, आप तमाम की सेवा में मेरा शुभकामनाओं के साथ प्रणाम अर्ज है। इसको कबूल करना है, सलाम अर्ज है, कबूल करना है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपको 3 संदेश देना चाहूँगा। वो मेरे 3 संदेश ये हैं: शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। दूसरी बात, मैं आपको एक शेर से इस बात का आगाज करना चाहूँगा। अहले नजर शौक़े नजर खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न जाने वो फिकर क्या वो नजर। आज आम आदमी पार्टी के लिए, जैसा कि साबका अध्यक्ष ने कहा, जनता दल को देखा, कांग्रेस को देखा, ये दौर गुजर गए। अब हमारे और आपके सर पर मोदी जी की सरकार और भाजपा की रियासत कर्नाटक में जो सरकार चल रही है, माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें मुसलमान आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, पारसी भी आते हैं। आज किस तरह के दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं। यू आर ए क्वालिफाइड पर्सन, यू आर ए नॉन क्वालिफाइड पर्सन। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं। तो जब तक कि हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हालात को ना पहचानेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर हमको आज मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए और हमारे हुकूक चाहिए, तो हमें यूनिटिज्म की शक्ल इख्तियार करनी होगी। जब तक हमें यूनिटी नहीं होगी, हमें शक्ति नहीं मिलेगी और शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलना है तो हमें यूनिटी की तरफ बढ़ना होगा, एक दिशा की तरफ बढ़ना होगा। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैंने शक्ति और शांति की जो बात कही है, शक्ति और शांति ये 2 ऐसे प्रणालियाँ हैं जिससे हम बड़ी से बड़ी ताकत को चुका सकते हैं। आज कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइनॉरिटी की बड़ी ताकत है और ये माइनॉरिटी के वोट हमारे होने वाले कैंडिडेट जनाब सुहेल अहमद दिलनवाज साहब की शक्ल में आज हमारे सामने वो खड़े हैं। इनके पीछे शक्ति अगर किसी की है तो जनता की शक्ति है। जनता की शक्ति जब इनको असेंबली पहुंचाएगी, इट इज ए बिलोंग टू लायर, इट इज ए वेल क्वालिफाइड पर्सन, इट इज ए वेल विशर्स ऑफ द पीसफुल पर्सन। अगर हम इन्हें शक्ति देते हैं तो असेंबली में जाकर हमारी शक्ति की आवाज बन सकती है।
और वो अगर हमारी ट्रांसलेटर ऑफ असेंबली में बनते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जो ख्वाहिश है, आपकी जो दिशा है, आपकी जो सोच है, जैसा कि सिद्दी सोहेल साहब ने कहा कि आपकी समस्याओं को हमारे सामने रखी है। मैं सोहेल साहब से कहना चाहूँगा, समस्याएं तो बहुत हैं, पैर से लेकर सर तक समस्याएं हैं। आज़ादी की समस्याएं हैं, लोगों की बेरोजगारी की समस्याएं हैं, और एजुकेशन की समस्याएं हैं, एम्प्लॉयमेंट की समस्याएं हैं, सांस लेने की तक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का अगर हल करना है तो सोहेल अहमद दिल नवाज साहब को, वो चूंकि दिलों को नवाजने वाले हैं और वो सोहेल के माने आसानी के हैं। अगर आपकी शक्ति, आपका एक एक वोट उनके हक में इस्तेमाल होता है तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूं और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं कि सोहेल अहमद साहब की तरफ से मैं बहैसियत डॉक्टर एन.ए. कादरी ऑल इंडिया दरवेश कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, NT-SNT का डायरेक्टर हूँ, नोटिफाइड ट्राइब, सेमी नोटिफाइड ट्राइब का डायरेक्टर हूँ, और DNT सेंट्रल गवर्नमेंट में डी नोटिफाइड ट्राइब का भी मैं डायरेक्टर नॉमिनेट हो चुका हूँ। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सोहेल दिल नवाज साहब के नेतृत्व के जरिए मैं उनकी तरफ से आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, कि यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने बेघर अफराद हैं, मैं उन्हें घर दिलाने का, मैं अपने कोठे से उन्हें पूरों को मकाना दिलाऊंगा। और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं आपको मकान नहीं दिलाऊंगा तो कोलार डिस्ट्रिक्ट में कदम भी नहीं रखूंगा। याद रखिए, आप मेरी इस आवाज़ पर इन्हें एमएलए नामिनेट करते हैं, मुंतखब करते हैं, इन्हें एमएलए बनाते हैं, तो ये जान लीजिए कि सारी महिलाएं और बशुमूल ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब के सब आप भी एमएलए कहलाएंगे। और अगर ये एमएलए बनकर काम नहीं करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, उन्हें कान पकड़ के आने वाले इलेक्शन में ठहरने की इजाज़त नहीं दूंगा। और अगर आप इन्हें जिताते हैं तो इनका हाथ पकड़ के मैं आपके काम करवाने का वादा करता हूं, और आज के इस दौर पर, आज की इस सभा में मैं शपथ लेता हूं कि आपके पूरे काम करवा के दूंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, मैं अपना नंबर दूंगा। जब ये काम नहीं करेंगे, कोताही करेंगे, तो मैं इनके कान पकड़ के आपके काम करवा कर दूंगा। लिहाजा मैं अपनी बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आप सबसे पहले, आपकी जिम्मेदारी होगी 7 बजे जब पोलिंग स्टेशन ओपन होता है तो आपको वहाँ लाइन में कतार में खड़ा होना होगा। आप पहले वोट कीजिए, उसके बाद अपने घर को जाइए, अपने घर के काम को निपटा लीजिए, और उसके बाद हमारे मर्द भाई 12 बजे के बाद वोटिंग करें। शाम तक इतनी बड़ी संख्या में वोट करें कि लोग देखते रह जाएं कि हमारी माइनॉरिटी की खवातीन, हमारी बुर्खापोश खवातीन, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की खवातीन, दलित कम्युनिटी की खवातीन, सभी समाज की खवातीन, चाहे उसमें लिंगायत कम्युनिटी के हो, दलित समाज की मेरी बहनें हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी की मेरी बहनें हो, सबसे पहले प्रेयर कीजिए। 2 टाइप की प्रेयर कीजिए। एक प्रेयर आपको ये करनी है कि हमें दिल नवाज को जिताने के लिए प्रेयर करना है। दूसरे, आप भारी संख्या में जब वोट करते हैं तो जहन में रख लीजिए कि आपका वोट दिल नवाज साहब के हक में झाड़ू पर वोट चलेगा तो दूसरों के लिए ऐसी झाड़ू चलाइए कि दिल नवाज साहब असेंबली में जाएं और दीगर लोग अपने घरों में बैठ जाएं। यही आपका
विचार होना चाहिए, यही आपकी सोच होनी चाहिए। जब दिल नवाज साहब दिलों को नवाजने वाले बन जाएंगे, असेंबली में बनकर जब वो दिलों पर राज करने वाले बन जाएंगे और उनके ऊपर आप राज करने वाले बन जाएंगे। वोट लेने वाला बड़ा नहीं है, वोट देने वाले बड़े बन सकते हैं। और वोट देने वाले की कदरदानी मेरी आशा है, मेरी दिल से ख्वाहिश है कि सुहेल अहमद साहब दिल नवाज आपके अरमानों की ताबीर बनकर हमारे सामने खड़े होकर हमारी जो प्रणाली होगी, जो आम आदमी पार्टी की जो प्रणाली होगी, उसके तहत वो काम करके एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपके कोलार के एमएलए बनकर साबित होंगे। इसको साबित करना आपका काम है, काम करना सुहेल साहब का काम है और सपोर्ट करना हमारा काम है और इनको नई दिशा देना हमारा कारनामा रहेगा। इस कारनामा को पूरा करना सुहेल अहमद दिल नवाज जी की जिम्मेदारी बनती है। उनके कंधों पर हम इतना बोझ डालेंगे आपके वोटों के ज़रिए, आपके विश्वास के ज़रिए। आपका विश्वास एक बार होना चाहिए, वोट की शक्ल में, नोट की शक्ल में नहीं। आपको नोट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप उनके 5,000 लीजिए, 4,000 लीजिए, 10,000 लीजिए, लेकिन आप वोट दीजिए सुहेल दिल नवाज साहब को, ताकि वो आपकी पूरी शक्ति बनकर काम कर सके। आपको नई दिशा देकर काम करने का उन्हें अवसर दीजिए। एक बार आजमाइए, बार बार मत आजमाइए। एक बार आप उन्हें आजमा कर असेंबली में भिजाएंगे, वो आपके लिए आपका परिवार का हिस्सा बनकर आपका काम करेंगे। मैं इतना आश्वासन आपको मन की गहराइयों के साथ, अपने मन की गहराइयों के साथ आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सुहेल अहमद दिल नवाज साहब यकीनन और यकीनन हमारी आवाज़ बनेंगे और आपके लिए पूरा आश्वासन देकर आपके ख्वाबों की ताबीर बनेंगे। मैं आपको इस बात के तयक़ुन दिलाना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जब शिक्षा से महरूम हैं, वो आम आदमी पार्टी के एमएलए की हैसियत से अरविंद केजरीवाल जैसे डायनामिक चीफ मिनिस्टर और ऑल इंडिया आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से अरविंद केजरीवाल साहब एक दूध के धुले हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ उनको जो घेरने की कोशिश की जा रही है, भगवान देख रहा है, खुदा देख रहा है, ईश्वर देख रहा है कि उन्हें बराबर कामयाबी मिल रही है। पंजाब में कभी इस बात की लोगों को तयक़ुन नहीं था कि पंजाब में वो कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन पंजाब में उन्हें जो कामयाबी मिली, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्री को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने वादा किया था कि मैं जब शपथ लूँगा 47,000 एम्प्लॉयमेंट दूंगा। ये हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है कि पंजाब के अंदर 47,000 अफराद को उन्होंने जॉब मिला नहीं, बल्कि जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर उनके हैंडओवर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर लीजिए, किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह की डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी का ये बंदा सुहेल दिल नवाज साहब बहैसियत एमएलए जब मुंतखब होकर जाएंगे, तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि सुहेल अहमद दिल नवाज साहब आम आदमी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो को इस असेंबली में उठाकर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करके आपका हक आपके घर तक पहुंचाएंगे। इस बात का ये आश्वासन मैं दिल नवाज साहब की तरफ से डॉक्टर अने कादरी इस बात की गारंटी लेकर आपके घर तक आपका हक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। मैं बहैसियत दरवेश कम्युनिटी प्रेसिडेंट के, यहाँ जितने दरवेश कम्युनिटी के लोग इस ज़िले में रहने वाले हैं, मैं उन्हें आवाज़ देना चाहूँगा, आप अपने वोट को सुहेल दिल नवाज के हक़ में इस्तेमाल कीजिए। मैं आज आपको वादा करता हूँ कि
कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50,000 मकाना मैं ज़रूर आपको सेंक्शन करा कर दूँगा। 1-2 नहीं, 50,000 मकानात मैं आपको सेंक्शन करा कर दूँगा। मैं अपने कोठे से दूँगा। इस बात की मैं आपको आज कसम खाकर आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं जुबानी दावत नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल दावत दे रहा हूँ। कल मेरे कान को कंकर लगाकर आप अपने काम मुझसे मेरे दामन को मोहब्बत से पकड़ कर लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। न सिर्फ दरवेश कम्युनिटी को बल्कि हर समाज के लोगों के लिए, हर समाज के लिए मैं एक नारी को एक मकान देने का आपको आश्वासन दिलाता हूँ। उम्मीद रखिए, हम आपको मायूस होने नहीं देंगे। आपको खुशी का कमल का फूल दलदल में खुलता है, लेकिन ये कमल का फूल आज हमारे सर पर अजाब बन के नाजिल हुआ है। और ये झाड़ू आपके लिए कामयाबी का जीना साबित होगी, आपके अरमानों की जीनत बनेगी। आपको ये झाड़ू हर घर को जिस तरह से आप साफ करते हैं, अपोजिशन को साफ कीजिए और सुहेल दिल नवाज को जिताकर असेंबली को, ये असेंबली के अंदर सफाई करने के लिए झाड़ू को उनके हाथ में देकर असेंबली को भिजाइए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा दिलाता हूँ, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो काम रुके हैं उसको हम वहीं से, जहाँ काम रुका है वहाँ से हम आपके काम को आगे बढ़ा कर लेकर चलने का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। अगर मेरी बात में अगर आपको कोई समझ में ना आए तो मुझसे सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, ये मेरी ज़ईफ़ उम्र मेरी माँ है, बहनें बैठे हैं, कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे ज़रूर कीजिए। मैं अपनी बहनों से, अपनी महिला बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे कुछ सवाल करना चाहते हो ज़रूर कीजिए। मैं उसके आपके दिल की बात, आपकी दिल की धड़कनों को समझते हुए आपकी बात को पूरा करने का, अगर आप सवाल ना भी करेंगे, मैं आपके सवाल को समझते हुए आपके मसले को हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरी प्रार्थना है अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से, गॉड से कि आपका एक नहीं बल्कि एक हमारी महिला ख़वातीन कम से कम 10 वोट की गारंटी अगर आप लेंगे तो मैं आपके पूरे काम करने की गारंटी देता हूं। और सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब को आप अगर जिताएंगे तो इंशाल्लाह आपके अरमानों को मैं पूरा करके आपके घर तक पहुंचाने का आपको आश्वासन दिलाता हूं और यकीन दिलाता हूं। आज के समय पर हमने जो बातें आपके नॉलेज में लाई हैं, हमने आपको बातें जो आपके बताए हैं, इल्म में लाए हैं, आप मेरे इन बातों को, मेरे इन शब्दों को अपने दिमाग में बिठाइए, दिल में बिठाइए। और अब जब आप यहाँ से जाएंगे ये ठान कर जाइए कि हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुहेल दिल नवाज के हक में एक नहीं बल्कि 10-10 महिलाएं अपना वोट इस्तेमाल करके उन्हें असेंबली को भिजाएंगे। तो मैं आशा रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ, मैं 1250 किलोमीटर दूर से यहाँ आया हूँ इसी उम्मीद से कि आप अपना वोट इनके हक में देंगे और मैं आपके लिए इनका हाथ पकड़ के आपके काम करवाने का आपको वादा करते हुए, प्रॉमिस करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। और मेरी भगवान से दुआ है, प्रार्थना है अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके बैठने को कबूल फरमाए और इस महफिल को कल के दिन आपको एमएलए बनने के बाद भारी संख्या में एक इजलास करके हम उस दिन ऐलान करेंगे बहसत एमएलए सुहेल दिल नवाज साहब कि आपके क्या क्या काम करने वाले हैं और करके बताएंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने इन बातों को, चंद बातों से कहते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय भारत। आदाब।